अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, यके बाद दीगरे गैस एक्सप्लोजन्स, यके बाद दीगरे सिलेंडर धमाके, गैस लीकेज की वजह से धमाके, कहीं इल्लीगल गैस कंप्रेसर यानी कि वो मशीन्स जो कि गैस सक करती हैं उसके ब्लास्ट होने की खबरें हमें नज़र आती हैं। सिर्फ रवां साल ही 3 बड़े ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसके अंदर मुतादिद लोग जाँ बहक हुए, ज़ख्मी हुए, लोगों का माली और जानी नुकसान हुआ। ऐसा ही वाक़या ईद के दिनों में PIB कॉलोनी के अतराफ़ में रूनुमा हुआ, जिसके अंदर एक 2 मंजिला इमारत के 2 पोर्शंस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, आसपास के घरों को भी उस धमाके की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। आखिर क्यों ये धमाके हो रहे हैं? शहर कायद में इतने तवातुर, इतनी तेज़ी से ये धमाके, इसकी वजह क्या है? क्या सिर्फ गैस सिलेंडर की लीकेज या उसकी क्वालिटी या गैस की शॉर्टेज या उसकी लीकेज, वजूहात क्या हैं? लोग इस पर क्या सोचते हैं? और सबसे बढ़कर इन धमाकों पर क्या हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई है या हमने एक के बाद एक धमाके का इंतज़ार करना है? इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है? लोगों के अंदर, कराची वालों के अंदर कितनी तशवीश पाई जाती है? वो क्या समझते हैं? इन धमाकों की असल वजह क्या है? इन तमाम तर सवालों का जवाब आज अपने इस प्रोग्राम में जानना है। सिलेंडर का धमाका है, जो गैस खींचने वाली मशीन होती है उसका धमाका है, या नॉर्मल कनेक्शन से? कुछ नॉर्मल कनेक्शन का ना। आपके पास सिलेंडर नहीं था? सिलेंडर था मगर उसका धमाका नहीं है? सिलेंडर का धमाका नहीं है। ठीक है। और जो वो मशीन गैस खींचने के लिए लगाते वो तो हैं नहीं थी। कंप्रेसर, जी वो नहीं थी। वो आपने लिया ही नहीं है, खरीदा ही नहीं है? नहीं। ठीक है। तो ये किस तरीके से हो गया फिर? अब ये है कि गैस लीक हो रही, उन्होंने मेरे ख्याल से चुटखानी खुली छोड़ दी, क्या करा, जिसकी वजह से गैस घर में इतनी जमा हो गई, हद से ज्यादा जमा हो गई थी। और उन्होंने खिड़की, गेट, दरवाजे सब बंद रखे थे। अब हमें तो पता नहीं, ये किराएदार थे। अच्छा, आप लैंडलॉर्ड है, घर आपका है? जी जी। ओके। ये किराएदार थे, तो इनको दिया हुआ था। तो इनको क्या नाम है, इन्होंने ऐसा करा, कहने लगी बकौल इनके, अब इन्होंने ये अल्लाह जानता है या ये जानते हैं कि क्या सही है। गैस लीक होने में उन्होंने कहा हमने खटका खोला है, और खटका खोला, ये धमाका हुआ है। अच्छा, ये उनके घर के लोगों के वो बकौल उनके कह रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी अल्फाज बोला, पीछे से आग आई है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या मसला हुआ, अल्लाह बेहतर जान सकता है ये। गैस इलाके में क्या टाइमिंग आती है? सही नहीं आती? नहीं, लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग है? जी, रात को चली आती है, सुबह आ जाती है। इन्होंने, मुझे लग रहा है क्या नाम है, इन्होंने चुटखानी, रात को जो गैस जाती है उन्होंने चूल्हा खुला छोड़ दिया है। वो नोजल रह गया उसका, वैसे रह गया है। और महल्ले वालों ने बताया, हमने दरवाजा बहुत खटखटाया था इनका कि भाई वो गैस बहुत तेज मीटर चल रहा है। अच्छा, अगर मीटर तेज चल रहा है तो इसका मतलब सिर्फ चूल्हा तो नहीं हो सकता ना? नहीं, जो प्रेशर से जा रहा है, कोई पाइप लीक है। ऐसा ही है? अंदर से जो चूल्हा है ना, अंदर से जो जाता है पाइप, वहाँ से फूटने में टक टक की आवाज आ रही है। पूरा घर में टक टक की आवाज आ रही थी। मेरा घर है बराबर वाला। अच्छा, आप लोगों ने बजाया था दरवाजा? दरवाजा इलाके वालों ने बजाया था, हमने नहीं, हम भी सोए पड़े हुए थे उसमें। अच्छा, क्या टाइम होगा? टाइम 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। आपका बिल्कुल बराबर वाला घर है? घर बिल्कुल बराबर वाला। अगर मीटर तेज चल रहा है दैट्स मीन लीकेज है, या फिर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल हो रहा है, यही है। खाली नोजल खुले होने पे तो नॉर्मल मीटर चलता है, चलता है। तो फिर लीकेज भी हो सकती है ना? अब ये नहीं पता चलना ना मेरे भाई, क्या हुआ है क्या नहीं, अल्लाह जान सकता है, ये खुद जान सकते, जो रह रहे हैं वहाँ पर। आप लोग घर में खाना वगैरह जब बनाते हैं तो प्रेशर लो हाई होता है, कभी कम कभी ज्यादा? कभी इतना आ जाता है कि संभलता नहीं है गैस। हाँ, कभी इतना होता है कि गैस बिल्कुल ही नहीं है जगह। कभी इतना आ जाता है कि गैस संभलती नहीं है। हाँ, संभलती नहीं है गैस का मतलब खोल ले तो पूरा प्रेशर से आ रही है गैस। लेकिन बाद दवा ऐसी बंद कर दे रहे कि गैस इतनी सी भी नहीं आती। अच्छा, ईद पे तीनों दिन गैस भी थी गैस, चांद को भी आ रही थी। सही है, सही है। और ये ईद के दूसरे दिन का वाकया, 10 बजे का। मतलब ईद वाले दिन का ही वाकया। इसका मतलब है कि जो 3 दिन की गैस आई है जी जी फेवर के तौर पे, जी जी जी, उसमें प्रेशर कुछ ज्यादा हो गया। ज्यादा हो ऐसा ही है? इलाके वालों को तो पता होगा ना, चले उस घर का नहीं पता, पर बराबर वाले घर में तो पता होगा ना। लेकिन हमने भी इसलिए, उन्होंने जो बोला कि इसलिए नहीं कटाया कि लगता है कोई ईद का टाइम है, कोई खाने वाना पकड़ा हो या कुछ पकड़ा हो, इसलिए प्रेशर से घर बनता, घर बनता है, पूरा पैक था खिड़कियाँ। ओके। सारा कहीं से जाए, मच्छर भी आते ना, उन्होंने वहाँ पे भी कपड़ा लगाया हुआ था। हम लोग जब धमाका हुआ है तो हम लोग घुसे, इनके घर की दीवार पूरी फैमिली पे गिरी है। ये भाई का इनकी। अच्छा, ये मेरे एक बंदे ने, इसने हम लोगों ने निकाला इनकी फैमिली को। मेरे छोटे भाई 1.5 साल की बेटी थी, बच्ची। ये दीवार आपके घर के ऊपर गिर गई है? आधी दीवार मेरे घर पे गिरी पीछे की। देखो ऊपर से ओके। पूरा खत्म हो गया। ओके,
तो आपके घर में भी लोग जख्मी हुए हैं मेरे घर में 5 लोग जख्मी हुए हैं और इस घर में? इस घर पे 3 हुए हैं और तो ये कुल मिला के कोई 10 लोग बन रहे हैं, कम से कम 12-15 12-13 अफराद बन रहे हैं। और अभी अस्पताल में भी हैं या घरों? अभी घर पे सारे घर आ गए? सारे घर आ गए, 3 हॉस्पिटल में खाली हुए जो जले ना। इस साल ये 2026 में ये तीसरा महीना है और ये तीसरा वाकया है, बड़ा तीसरा वाकया। छोटे छोटे वाकयात तो 2-4 और भी रूनुमा हुए होंगे, मगर तीसरा बड़ा वाकया है। नंबर 1 सोल्जर बाज़ार का वाकया शायद कराची में लोग भूलेंगे नहीं। मल्टीपल उसमें कैजुअलिटीज़ हुई थी, मल्टीपल। मैं इस वक्त एग्जैक्ट मुझे तादाद याद नहीं आ रही, पर 10 से ज़ायद थी, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है रेजिडेंशियल इलाके में। उसके बाद फिर हमने नॉर्थ नाज़माबाद के फ्लैट में देखा कि जहां एक यंग लड़का जो है वो उस धमाके की नज़र हो गया और 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। फ्लैट के अंदर धमाका हुआ था। और फिर ईद के दूसरे दिन यही इसी तरह की खबर जो है वो हमें यहाँ से सुनने को मिली, यानी कि PIB कॉलोनी से। तो 3 अट्टी लतीफ़ाबाद, नफीसाबाद। तो शुक्र यह है कि यहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, मगर मल्टीपल इंजरीज़ हुई हैं। कोई 12-13 के करीब लोग इंजर्ड हैं, जबकि माली नुकसान भी 2 घरों का एक साथ हुआ है। तो इस वक्त 2 से भी ज़ायद घर हैं जिन पर हम मज़ीद जाते हैं, मगर मेजर नुकसान 2 घरों का हुआ है। बाकी अहले मोहल्ला से मज़ीद बात करते हैं। और ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, ये काफ़ी अरसे से पकने वाला एक ऐसा लावा है जो आहिस्ता आहिस्ता फट रहा है। गैस की टाइमिंग क्या है इलाके में? गैस की 3 दिन कोई टाइमिंग नहीं थी। अच्छा। 3 दिन 24 घंटे आ रही थी ईद के दिनों में? हाँ। और उसके अलावा? उसके अलावा जो है वो अभी तक आ रही है दिन में, और रात को जो है तकरीबन 10 बजे 9 बजे बंद हो रही है। और फिर सुबह कब शुरू हो सुबह जाएगी? तकरीबन कुछ 7 बजे आ जाएगी गैस। ठीक है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं, गैस नहीं, की? गैस की अब वही जो लोड शेडिंग पूरे शहर में चल रही है वही है? हाँ, मकसद ये है कि वो अब नहीं है, पहले बहुत थी। पहले से मुराद 6 महीने? इससे पहले जो थी ना, मकसद रमज़ान जो है ना वो टाइमिंग से आ रही थी। हाँ। और रमज़ान से पहले जो था ना वो भी फिर टाइमिंग से ही आ रही थी गैस। मकसद ये है कि वो वैसे नहीं आ रही थी रेगुलर, जैसे अब आ रही है गैस। अच्छा, और ये अभी कुछ मालूम नहीं है ईद के बाद कितने दिन तक मजीद ये बेहतर रहेगी? हाँ, क्या होगा आने वाले दिनों में? मतलब सिलेंडर है घर में किसके? आपके, किस मोहल्ले वालों के? हर घर के अंदर सिलेंडर। हर घर के अंदर सिलेंडर है। और सिलेंडर का इस्तेमाल भी अब दिन ब दिन खतरनाक ही होता चला जा रहा है। जाहिर सी बात है। मगर मजबूरी भी है। नहीं, मजबूरी है। जाहिर सी बात है, पूरी वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है सिलेंडर, ऐसी क्या बात है। क्यों ब्लास्ट हो जाते हैं ये सिलेंडर, आपको समझ में आता है? इस धमाके में किसकी गलती है? सुई गैस की गलती है? धमाके में ना तो ओनर की गलती है ना किराएदार की गलती ठीक है। बस ये गैस लीकेज की वजह से जो है ना ये धमाका हुआ, एक हादसा है। पर अब ये हादसा तो चले हम भी समझते हैं, हाँ। मगर ये जब हादसा बढ़ते चले जाएं, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई खबर आ जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है ना जिसे हल नहीं किया जा रहा। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ना भाई। रास्ता छोड़ो, हो जाएगा। चलें जनाब अली, वो प्रॉब्लम क्या है मैं प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में, यानी कि अपने अगले सेगमेंट में, कोशिश हमारी ये होती है ना कि प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक को डेवलप करें, और जो इंसिडेंट हुआ है उसकी रूट कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, उसके मुख्तलिफ एंगल्स क्या हो सकते हैं, उस सब पर बात करें। जब तक अनटिल अनलेस हम इस तरह के वाक़यात को सिर्फ रिपोर्ट करने के बजाय उनकी जड़ यानी कि उनके रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे, शायद सोल्यूशन तक भी हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये छोटा सा लफ्ज़ गैस धमाका जब कहीं होता है तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, कितने लोग मुतासिर होते हैं। हम ज़रा वो जगह भी देखते हैं और धमाके के नतीजे में घर डैमेज हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना शदीद नुकसान हुआ है। उस घर में जा रहे हैं जो उसके बराबर वाला घर है, वहाँ से वो मनाजिर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अहले इलाका ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो रहा सहा मलबा है वो इतना डेंजर हो गया है कि किसी भी वक्त मज़ीद भी उसमें से गिर सकता है। और आप देख रहे हैं कि ये पतली गली है, बच्चे भी यहाँ पर घूम रहे हैं, दीगर अहले इलाका का भी यहीं से आना जाना है, तो सारा घर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। ईद के दिनों में तो इन 3 दिन की बात नहीं कर रहा मैं, तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ ना। लोड शेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं? जी सबने रखे हुए हैं। ठीक है जी। गैस आती ही है, लेकिन लाजमी बात है कि सिलेंडर तो रखने पड़ेंगे ना।
आप बताएं बाहर से भी नहीं मंगा सकते। और अब डर भी कितना लगने लगा है सिलेंडर इस्तेमाल करते। तो मेरी अम्मी बची है हाँ, कैसे? इसलिए कि सारी जो घर की दीवार थी ना सब हमारे घर में आई है या अल्लाह। और उसके जो बीम थे ना वो भी हमारे घर में और जितने इधर के कांच थे ना वो पूरा घर हमारा तहस नहस हुआ है और सारे हमारे घर के भी सारी खिड़कियाँ जो दरवाजे थे ना शीशे वो सब टूट गए इतना शदीद धमाका था। डिवाइडर तक के अच्छा, इतनी आवाज़ थी उसकी, आप अंदाज़ा लगाएं। ये बराबर वाले जो घर वाले हैं उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं ज़रा बस इसलिए इनसे बात कर रहा था। ये एक ग्राउंड +2 घर बना हुआ है और मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। इसके सेकंड फ्लोर पर ये ब्लास्ट हुआ। धमाका इस घर में हुआ है, धमाका इस घर में हुआ है, दीवार यहाँ गिर गई है। यहाँ गिरी है, बेड पे पूरी फैमिली 3 बच्चे थे, मियाँ बीवी थे, सो रहे थे। हम लोग भागे, हम लोगों ने निकाला है। उसके बाद मरीज इधर 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 ही रहें सर, इधर ही रहें आप, इधर ही रहें प्लीज। उसके बाद मरीज ये देखे दीवार उड़ के वहाँ गई है। एक दीवार यहाँ गिरी है, एक 2 दीवार दीवारें गिरी है, एक अच्छा, इनकी अपनी गिरी है, हाँ। एक इस घर की गिरी है। ओके, 2 दीवारें खड़ी हुई थी ना, हाँ। ये अलग घर है, बिल्कुल। ये दोनों दीवारें इनके ऊपर गई। अच्छा, 2 दीवारें थी, वरना तो ऐसा भी होता है ना एक ही दीवार नहीं, होती नहीं, है। 2 दीवारें थी, 2 अलग-अलग दीवारें, दोनों दीवारें इनके ऊपर गिर गई इनके ऊपर है। और यहाँ वाली दीवार निकल के वो सामने गई है, वो पूरा खत्म। वहां हम जाते हैं, आप थोड़ा सा इधर प्लीज इधर आ जाएं। मैं थोड़ा सा ये दिखाऊं कि ये ऐनी शाहिद भी हमारे साथ हैं, जो पड़ोसी भी हैं, उस वक्त यहाँ पर जाए वकूआ पर भी थे, इन्होंने लोगों को बचाया भी। ज़रा मन्नान, अब्दुल मन्नान, ये दिखाएं कि ये पत्थर आप देखें, ये पूरी दीवार और ये जिस बेड के ऊपर गिरी हुई है, सिर्फ अंदाज़ा ये लगाएं कि इस बेड के ऊपर जो भी फैमिली थी, उसके बच्चे थे, वॉट एवर, ये कितने भारी पत्थर हैं और किस हद तक वो ज़ख्मी हुए होंगे। ये शदीद जो है वो हादसा था, शदीद धमाका था, जिसके नतीजे में कई दीवारें इस घर की जो है, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि अब यहाँ पर फ़िलहाल ज़्यादा देर खड़ा होना भी ये दरवाजे के बड़ी वो भी रिस्की हो सकता है। ये दरवाज़ा एक ये चला गया। अच्छा, ये इनको बचाते हुए चोटें भी आई हैं। दूसरी एक दीवार जो यहाँ गिरी है, तो ये नीचे भी रिहाइश है, वो भी रिहाइश है, और ये दोनों, ये दीवार उड़ के वहां तक गई है, वहाँ गई है, सामने वाले घर में सोफा यहाँ पड़ा हुआ वो जहाँ सोफा पड़ा हुआ है वहां तक। वो है। वो ये नाश्ता कर रहे थे, तरकारी नाश्ता पड़ा हुआ है अभी तक। नीचे ये- आप जाएंगे, तरकारी भी पैक पड़ी हुई, नाश्ता भी पड़ा ये इसके जो पिलर्स वगैरह हैं अब रह गए हैं, कॉलम्स, हुआ है। ये हमारा ये बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। यही गिरे तो हम लोग काम करें कुछ। और ये लोगों को अभी भी खतरा है कि ये कब गिर जाएं, कहाँ गिर जाएं, कुछ नहीं पता होता। इसी तरीके से ये छत के ऊपर भी जो इसका टुकड़ा एक है, ये भी रह गया है। और ये वो इलाके हैं जहाँ पर आज भी कम्युनिटी सिस्टम है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, लोगों का एक दूसरे के साथ बड़ा मेल जोल है, और उसके साथ साथ लोगों के घर भी मिले हुए हैं। मतलब आप एक घर की दीवार दूसरे घर से मिली हुई है, एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से मिली हुई है, बीच में कोई जगह आपको नज़र नहीं आएगी। तो नुकसान इसका ये हुआ है कि एक घर में होने वाले हादसे ने कोई 4 घरों को लपेट में लिया है अपनी। और ये माली नुकसान तो खैर हुआ ही है, लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी मुख्तलिफ घरों की जो इसमें चली गई है, मगर सबसे बड़ा नुकसान जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए हुआ है। ईद वाले दिन ये अफसोसनाक हादसा पेश आया था, और अभी भी इस बिल्डिंग की हालत ये है कि यहाँ पर इदारों को आकर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ आम आदमी खुद से काम नहीं कर सकता, और मुझे बताया गया है कि डीसी साहब ने फ़िलहाल यहाँ पर किसी को भी काम करने से मना किया कि कोई भी मलबे को हाथ ना लगाए। मगर ईद गुजरने के बाद भी आज कई दिन गुजर चुके हैं, अब कब काम किया जाएगा? अगर खुदा न खास्ता ये कॉलम खुद ब खुद या ये छपरा खुद ब खुद गिर जाता है तो फिर मज़ीद नुकसान भी हो सकता है। बाहर चलते हैं, कई घर हैं जो मैंने आपको दिखाएं, और यहाँ पर इस वक्त ज़्यादा देर हम खड़ा भी नहीं होने चाहते क्योंकि चीज़ें खस्ता हो चुकी हैं, दीवारें, कॉलम सब खस्ता हो चुके हैं। अच्छा, 2-3 घर तो वहाँ के नुकसान हुआ, 2 घर यहाँ के हैं। ये दोनों घर, ये दीवार वगैरह भी यहाँ पर थी, ये दीवार थी, हाँ। ये दीवार सारी हमारे घर में सारे आपके अंदर आई है। ये किचन की शायद विंडो बता रहे हैं आप, पूरी विंडो ये डिवाइडर है, ये दरवाजा काफ़ी अंदर नुकसान हुआ है जो बराबर वाले घर हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ एक के बाद एक घर आपको नज़र आता है, मिले हुए हैं लोगों के घर। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर इतना भी आपको फासला नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल ही कनेक्टेड है, तो यकीनी तौर पे उसके असरात आते हैं। और भाई कह रहे हैं कि एक ऊपर भी कुछ देखना है जी। इनकी मुश्किल हो गई, इनके ऊपर तो भाई आ ही गई। पर अभी मजीद खतरा ये है कि जो हवाएं चल रही हैं आजकल, हाँ, ये फिक्र है हमें बस, ये हवाएं चल रही है ना, गिर गिर जाए नहीं,
देखो नुकसान अभी भी देखें कितना नुकसान हो, तो अल्लाह ने जान से बचा दिया लोगों को। पर जख्मी तो बहुत हुए हैं। हाँ, बस ये मैंने फिक्र देखा है। जितने पूरी दीवारें जो इनके ऊपर गिरी हैं। ये काम हो जाए बस, मसला हो जाए। अभी तक कोई मशीनरी वगैरह आई है? नहीं, कुछ नहीं आया यहाँ पर, कोई मशीनरी नहीं आई। कोई देखने ही नहीं आ रहा यहाँ पर। मौके पे तो पुलिस रेंजर्स आई होगी ना? हाँ, वो जब आई, हाँ वो तो भरा पड़ा था। हाँ, पर उन्होंने मलबा तो नहीं उठाया होगा। वो तो उनका काम नहीं है। जिनका काम है वो उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। हम इस गली से ज़रा बाहर निकलते हैं। मैं अभी अहले इलाका से यही बात कर रहा था कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में या उससे कुछ दिन पहले हम यहाँ पर लोगों की शिकायत पे, जो हमारा नंबर है उसके ऊपर जिनके मैसेजेस और कॉल्स आए थे, उस शिकायत पर हम यहाँ गैस शॉर्टेज के ऊपर प्रोग्राम करने आए थे। और हमें पता ये चला था कि दिन भर में मुख्तलिफ़ गलियाँ हैं, मैं पूरे इलाके की बात नहीं कर रहा, मतलब एक बहुत बड़े इलाके की, उसके अंदर ये था कि जनाब कोई 12-14 घंटे 16 घंटे गैस थी नहीं, और जो आती थी उसका प्रेशर बड़ा लो होता था। तो मैंने दिखाया भी था कि लोग लकड़ियों पर खाना पकाने पर भी मजबूर हो गए हैं, कोई सिलेंडर भरवाने भाग रहा है, आम इलाकों से 20 रुपये ज़्यादा ही LPG के लिए जा रहे हैं। तो ये गैस शॉर्टेज के ऊपर प्रोग्राम किया था। ये निशानदेही करने का मकसद ही ये होता है कि अगर बर वक्त उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाए तो मसले हल हो सकते हैं। मगर अब शायद इतने ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं हमारे इदारे या वो लोग जिन्होंने एक्शन करना होता है कि बार बार निशानदेही करने पर भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और फिर इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो फिर सबकी लाइन लग जाती है और फिर बड़ी बातें होती हैं। अब मुख्तलिफ़ बातें इस हादसे के हवाले से भी हो रही हैं कि कैसे बना हुआ था, क्यों बना हुआ था, हादसा कैसे हुआ, किसकी गलती थी, सिलेंडर था, कंप्रेसर था। हादसे से पहले अगर तैयारी कर ली जाए तो उसके नताइज बड़े गैस ना होने की वजह से ये भी होता है ना कि वो रात में गैस आना बंद हो गई, नोजल खुला रह गया, ना आवाज़ आ रही है ना बदबू आ रही है। यही बात है। तो वो यही इलम में आ रहा है हाँ, कि वो गैस खुला रह गया था, उसके बाद वो बिजली का उन्होंने बटन खोला है, हाँ। तो उससे शॉर्ट हुआ है कमरे में, उसमें गैस भरी हुई थी तो बल्ब ब्लास्ट हो गया। ठीक है। सोल्जर बाज़ार में बहुत बड़ा धमाका हुआ था इसी साल, और 3-4 महीने पहले 10-12 के करीब लोग जो है वो शहीद हो गए थे, उसके अंदर जहाँ भाग हो गए थे। वो भी बड़ा कंजस्टेड इलाका था। करीब क्योंकि आबादियां हैं यहाँ पे छोटी छोटी, हाँ, यानी यहाँ पे भी एक दीवार से दूसरी दीवार मिली हुई है कि अगर एक की दीवार गिरेगी तो ऑटोमेटिक दूसरे के घर में गिरेगी। वही सोल्जर बाजार में सीन था। यहाँ बंगले वगैरह थोड़ी है कि 400 गज का बंगला है तो दूसरा उसके फासले पे बना हुआ है। यहाँ दीवार से दीवार है, सामने से सामने मिली हुई है। आप समझते हैं कि इसमें लोगों से ज़्यादा इंतज़ामिया की और इदारों की अपनी गलती है? जी, क्योंकि लोग तो मजबूर है बेचारे, खाएंगे पिएंगे, पकाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अब वो सिलेंडर लेके आ रहा है, 400 रुपये किलो की गैस ला रहा है, क्यों ला रहा है? इसीलिए ला रहा है ना, उसको खाना। ठीक है जनाब अली, मैं इस सेगमेंट में लोगों से यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इतने ज़्यादा हादसा क्यों होने लगे कराची शहर के अंदर। यके बाद दीगर धमाके, कभी सिलेंडर, कभी मशीन से, कभी गैस लीकेज से, कभी नोज़ल खुला रह जाए। ऐसा पहले कभी भी नहीं होता था शहर कायद के अंदर, मगर जिस तरीके से अब हो रहे हैं ये सारे हादसा, यकीनी तौर पर इसके लिए कोई जामे हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। मेरे घर में तो हुआ है कई दफ़ा, फालदा खाना बना रही है, गैस ख़त्म हो गई, पूरी रात नोज़ल खुला ही रह गया। हाँ, ये तो होता है भाई, लोग खोल के जो है ना चले जाते हैं और घर से बाहर भी चले जाते हैं। कभी कुछ हो जाता है, कोई मसला हो जाता है या सिलेंडर फट जाता है रात को, लोग यहाँ पे रात के 9 बजे के बाद गैस चली आती है और जो है ना फिर सुबह आती है 6 बजे, तो रात को गैस खोल के चले जाते हैं। अब किसी बेचारे से अगर गलती से रात को 9 बजे जब गैस गई, खाना बनाते हुए नोज़ल खुला रह गया, तो वो सुबह 6 बजे तक खुला है। फिर जी ये तो बात है, सही बात बोलना। फिर लोग उठते हैं 8-9 बजे, 10 बजे, लोग कामों पर जाते हैं, 6 बजे उठते हैं लोग, फजर में नमाज के लिए उठते हैं। जब देखते हैं तो गैस खुली हुई होती है, उनके सुई गैस खुले हुए होते हैं, कभी चूल्हे खुले हुए होते हैं। ये मसले मसाइल रहते हैं। और घर भी बड़े बंद हैं सारे, छोटे छोटे घर बने हुए। आगे जाके जो भी हुआ है मसला, जो सुई गैस की वजह से या सिलेंडर की वजह से बम फटा है, तो इसी वजह से हुआ कि घर छोटे छोटे और मिले हुए बहुत है। एक घर में नुकसान नहीं हुआ, घर में जो ना माली नुकसान सब जगह हुआ है। 4 घर मुतासिर हुए, 4 घर आगे पीछे इधर उधर 4 घर मुतासिर हो गए उससे। वो तो सब जगह ही हुए हैं। पीछे के घर भी मुतासिर हुए हैं वहाँ पे, जी, वहाँ से भी फटे हैं बहुत घर, वो तो दीवारें में क्रैश भी आए वहाँ पे बहुत लोगों के। ये पहला वाकया आपके इलाके में इससे पहले भी हुआ है? नहीं, ये पहला वाकया हुआ है जो इलाके में हुआ है। जो इलाके में हुआ है।
चलें जनाब अली, ये इस इलाके का तो पहला वाक़या हो सकता है, पर इस शहर का ये कौन सा नंबर है वाक़यात में ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मगर मुतवातिर वाक़यात इस तरह के रूनमा हो चुके हैं। 3 ही वजूहत हैं, या सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, या जो बैन है मशीन, हालांकि इलीगल है, जो गैस खींचने वाला कंप्रेसर होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा गैस सक कर लेता है जिसकी बात ब्लास्ट होता है, वगरना जो सुई गैस का नोज़ल जो चूल्हे का है वो खुला रह जाए और सुबह में गैस जब आ जाए अचानक से गैस भरना शुरू हो जाए। छोटे घर हो लोगों के, खैर छोटे ना भी हो, अगर बड़ा भी हो, ये हादसा तो वहाँ पर भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, लोगों में इस बात की बड़ी तशवीश है कि जब एक के बाद एक वाक़या हो रहा है तो कोई प्लानिंग की है, कोई हिकमत अमली बनाई है, या अगले वाक़ये का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले तो कभी इतने धमाके नहीं सुनने को आते थे कि जनाब सिलेंडर फट जाए या गैस लीकेज, अब क्यों हो रहे हैं इतने धमाके, वजह क्या है? अब इसलिए हो रहे हैं कि इंतज़ाम कोई नहीं। अच्छा, कुछ हमारी अपनी आवाम की गलतियाँ हैं, तो बाकी देखो कि 2 मंजिला बिल्डिंग बनी, 6-6 मंजिली बना दी जी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। पैसे ले लेके सारा काम है। यहाँ किसी चीज़ का कुछ नहीं, 20 घंटे यहाँ लाइट नहीं है। 20 घंटे 20 घंटे लाइट नहीं है, मानोगे आप? ठीक है। बाकी गैस का भी यही 9:30 बजे बंद होती है, हाँ, तो फिर इसका कोई पता नहीं, कभी 1 बजे आएगी, कभी 2 बजे, कभी सुबह 4 बजे आएगी। गैस का हाँ, सारी रात बंद, कोई टाइम नहीं है, ना ना ना, जब दिल करे बंद। जब दिल करे बंद है। लाइट का दोनों का, गैस और इनका दोनों का एक ही है, जब दिल करे बंद। तो ये बिल में भी ऐसा होता है, जब दिल करे भेजें तब वो 3-4 महीने भेजे ही ना? नहीं नहीं, फिर आगे काट के ले जाते, 1 महीना नहीं सफर करने देंगे। बिल हर महीने आ जाता है टाइम पे? टैट अच्छा, टैट बिल, टाइट बिल आता है। कोई आज से लाइट उन 20 घंटे बंद है, हाँ, तो कम से कम 15-20 हज़ार एक घर को बिल आ रहा है, कौन भरेगा गरीब आदमी? 4 घंटे की बिजली का। 4 घंटे बिजली की। हाँ, तो ये धमाके में आपने कहा कि ये लोगों ने जो छोटे छोटे घर बना लिए हैं 40 गज के ऊपर, कुछ उनकी भी उसी वजह से तो हुआ है ये। हाँ, छोटा सा घर है, उसके ऊपर 3 मंजिली आपने बिल्डिंग बना दी, उसके पीछे भी घर है, दीवार के पीछे दीवार है। वो भी दीवार है। मेरा दोस्त है जिसका घर है। अच्छा, ये जहाँ पर हुआ है? रेंटा वाले हैं। हाँ, रेंटा काम है उसका। दोस्त है मेरा, उसका घर है। ठीक। लेकिन ये है कि उनका चलो खुला छोड़ के सो गए या पैप, इंसान को खुद भी देखभाल करनी चाहिए, कुछ अपना भी देखना चाहिए हमें, बाकी गवर्नमेंट को भी देख। पर अब ऐसा होने लगा है, मैं मुख्तलिफ लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं भाई अगर रात में हम खाना बना रहे हैं और गैस अचानक से बंद हो गई तो फिर वो नोजल खुला ही रह जाता है चूल्हे का, क्योंकि ना आवाज़ आ रही होती है ना बदबू आ रही होता ना, पता ही आना नहीं आना। हाँ, इंतजार कर रहे हैं, आ जाएगी आ जाएगी, नहीं आए, मतलब साहब फिर काम में लग गए, बंदा दूसरे काम में लग गया, पिछला चौड़ हो गया। हाँ, ये बात है। और फिर सुबह जो 3-4 घंटे गैस जमा हुई तो फिर अचानक से जब आप अब यहाँ जो बता रहे हैं, इन्होंने माचिस भी नहीं जलाई है, इन्होंने उस कमरे में जाकर जहाँ पर गैस जमा हो गई थी कोई एक स्विच ऑन किया है किसी पंखे का या लाइट का, तो वो जो मामूली सा उसके अंदर स्पार्क होता है, उस स्पार्क की वजह से ही ये इतना बड़ा धमाका हुआ, जिसमें काफ़ी जगह पे हो रहा है। गैस का हर जगह, सोल्जर बाजार में हुआ, नॉर्थ नाज़िमाबाद में हुआ इसी साल में। कोई बंदोबस्त ही नहीं, पूछने वाला ही नहीं है। हाँ, बंदोबस्त नहीं है, बंदोबस्त क्या हो सकता है ये मैं अगला सवाल करूंगा। फिलहाल लोगों से ज़रा ये ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नज़र में वजूहात क्या है धमाका। अभी मुझे एक साहब ने कहा कि धमाका होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सुई गैस ने गैस देना और प्रॉपर देना ख़त्म कर दिया है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो निज़ाम है ना, हाँ, वो बिल्कुल ही सिस्टम हर चीज़ से ख़राब हुआ है। अच्छा, ठीक है, गैस आप देखें कि हमारे पास आता ही नहीं है, ठीक है, और बिल हमारे पास धमाधम आते हैं, सही है। हर चीज़ का निज़ाम उठा के देख लें तो किसी चीज़ का निज़ाम सही नहीं है। तो हम तो मजलूम बने हुए हैं इस टाइम पर, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम हर चीज़ के लिए परेशान हुए हैं। तो हम अपनी आप मदद हम खुद करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? अच्छा, पहले तो सिर्फ माली नुकसान ही हो रहा था ना कि चलो, अब जानी भी नुकसान हो रहा है, जानी भी हो रहा है, और इसका हुकूमत कोई दिलचस्पी नहीं कर रही। हाँ, भाई कोई प्लानिंग करे कि क्यों हो रहा है, सोचें। मैं आपको दिखा ना, मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर हम बिहार होते हैं सड़कें, अब रात का टाइम है, मेरा सामने मकान है तकरीबन, अब मैंने वहाँ पे लाइट की सिस्टम देखें, 4 बजे आई, 4:15 बजे दोबारा चली गई, ठीक है।
अब कहने का मकसद ये, सुबह उन्होंने फिर 9 बजे खोली, तो मकसद कहने का हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर हैं, हमें गैस नहीं मिलेगी, हमें पानी नहीं मिलेगा। मकसद हुकूमत क्या कर रही है, सिंध गवर्नमेंट हुकूमत जो है वो क्या कर रही है? हमारी ना सड़कें सही हैं, ठीक है। अभी आप बताएं कि हम इस तरीके से इतने मजलूम बने हुए हैं कि हम अपनी मदद भी आप नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चों को पालें या अपने आप मसाइल से कुछ कर सकें। अभी जो अहले इलाके हैं जहाँ पे धमाका हुआ, जो मालिक मकान है, वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें कोई कंपनसेट करे क्योंकि उनका बहुत नुकसान हो गया है। ये देखिए हुकूमत का फर्ज बनता है। हुकूमत क्यों करेगी? वो कह रहे हैं भाई आपकी अपनी गलती है, आपने गैस खुली छोड़ दी है। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है ना, हम पे अगर कोई मसले मसाइल होते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। आप देखें, अगर अल्लाह ना करे, अभी एक छोटी सी बात है, ये बोलते हैं ये तूफान आ रहा है, फला जगह पे ऐसा ना करें, इधर ऐसा ना करें, तो उस टाइम पे भी तो करते हैं ना। हुकूमत के कोई नुमाइंदे आए, वो आके देखें, गरीबों को देखें, सही है, उनके मसाइल देखें, लेकिन कोई नहीं है। और सबसे बढ़कर ना एक स्ट्रेटजी बनाएं, अब कोई प्लानिंग करें। एक के बाद एक वाकया, कितने वाकयात मैंने खुद रिपोर्ट किए हैं जहाँ पर लोग शहीद हो गए, जहाँ लोगों के घर पूरे तबाह हो गए, जहाँ लोग ज़ख्मी हो गए। अब तशवीशनाक बात यह है कि हादसे पर हादसा हो रहा है मगर कोई लाएअमल नहीं बनाया जा रहा। क्या अभी तक हुकूमत कोई ऐसा प्लान अपना सामने रख सकती है जिसको अप्लाई करते हुए हम इस तरह के वाक़यात की रोकथाम कर सकें? यकीनी तौर पे नहीं। ना तो फेडरल ने ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाई है, ना सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है, ना लोकल गवर्नमेंट ने बनाई है, ना किसी इदारे ने बनाई है। क्यों नहीं बनाई गई? अगर हम ये बात जानने की कोशिश कर सकते हैं बतौर सहाफ़ी कि जनाब रूट कॉज क्या थी, क्यों ब्लास्ट हो रहे हैं, लोगों की ओपिनियन क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो गवर्नमेंट जिसका काम है वो क्यों नहीं कर रही है? एक प्लानिंग बनाएं जिसके तहत इस तरह के वाक़यात की रूट कॉज को पकड़ें, उस मसले को हल करें और लोगों के जानी और माली नुकसान से उनको बचाएं। ये बतौर रियासत, बतौर हुकूमत अव्वलीन जिम्मेदारी है लोगों की जान बचाना। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद हाजिर होते हैं मज़ीद। नाज़रीन, जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर कराची शहर के लोगों में इस वक्त क्या ओपिनियन है, उनका क्या तशवीश पाई जाती है, उन तमाम तर चीज़ों पे बात की। जो हादसे हो रहे हैं उनके रूट कॉजेज़ को भी जानने की कोशिश की। गली गली हम लोगों से बात ही इसलिए करते हैं कि ये पता चल सके कि आखिर कराची वालों के दिल में है क्या, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या फेस कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल है। जो लोग इस तरह के वाक़यात पर गहरी नज़र रखते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आवाज़ उठाते हैं, उनकी क्या राय है, इस पर बात करने के लिए शकील बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं कहीं भी किसी सारिफ के हवाले से, उसकी जो प्रोटेक्शन है, उसके जो हुकूक है, अगर वो कहीं डैमेज हो रहे होते हैं या सल्ब हो रहे होते हैं, उस पर ये आवाज़ उठाते हैं। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल मेरा ये है कि ये पहला वाक़या तो नहीं है, आपने ऐसे मुतादिद वाक़यात देखे हैं और उसके ऊपर काम भी किया है। क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, ये कहाँ गफलत हो रही है और इसमें कराची शहर के लोगों का इस्तेहसाल कैसे किया जा रहा है? जी, पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने कम से कम कराची जो इस वक्त एक ऐसे हालात से गुजर रहा है कि आए दिन वाक़यात, और ये वो वाक़यात है जो घर में मुबतला। एक तो होता है सड़क पे चलते हुए रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, बंदे ने समझा कि यार, लेकिन यहाँ पर भी आपको पता है कि डंपर्स के वाक़यात, टैंकर्स के वाक़यात, अब घरों में धमाके होने, मतलब अपने घर में भी महफूज नहीं है। हाँ। आप ये देखें कि सोलह बाजार में कीमती जाने ज़ाया हुई, जी बिल्कुल, फिर नॉर्थ आज़ाबाद में, और वो तो बहुत ही दिलखराश किस्म के वाक़यात थे कि दीवारें निकल कर कहीं और चली गई, कई किलोमीटर तक उसकी आवाज़ें सुनी गई, और गाड़ियाँ तबाह हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद हमने सुई सदर्न गैस कंपनी के जो पर्सन है, स्पोक पर्सन, उनसे मेरी बात हुई सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि देखिए मसला ये है कि वो कहते हैं लीकेज हो रही है। अब वहाँ के लोगों का कहना था, पहले तो वहाँ ये कहा गया कि शायद सिलेंडर का धमाका हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया नहीं, मशीन लगी हुई थी। अच्छा, ये दोनों चीज़ें वहाँ के अहले मोहल्ला कह रहे थे, ठीक है जनाब, शायद इस तरह का था। लेकिन उसके बावजूद जब वहाँ पर गए तो पता चला, फिर उसके बाद जो रेस्क्यू थी उन्होंने भी देखा कि ना तो सिलेंडर वहाँ से मिला, ना कोई मशीन वहाँ पर मिली। तो पता चला कि जो लाइन लीकेज हो रही थी वो
उसका प्रेशर इतना बना कि उसके बाद जैसे ही कोई आग लगाई किसी ने या कुछ किया तो वो धमाके की शक्ल तैयार कर गया। और धमाका इतना शदीद था कि जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। हमें तो लगा कि शायद कोई बम शम या कुछ तरह का वाक़या हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा चैन सुकून आता है, क्योंकि देखिए रमज़ान में टाइमिंग इनकी कुछ और हो गई थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें सार्फिन आज भी इस बात से बहुत परेशान है। मुझे याद है कि मैंने अपने पेज पे जब ये पोस्ट लगाई कि ईद पर इन टाइमिंग पर गैस मिला करेगी, आप बिलीव करें उसमें भी लोगों ने कहा कि हवा आ रही है, गैस नहीं आ रही, कुछ कहने लगे कि नहीं। फिर लोगों ने क्या किया, वो मशीनें। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जब हम उनसे कहते हैं कि जाएँ जहाँ जहाँ मशीनें रखी हैं उन पे छापा मारें आप, ये कहते हैं जी हमारा काम ही नहीं है, ये तो इंतज़ामिया का काम है। तो भाई अगर इंतज़ामिया का काम है, गैस आपकी तो चोरी हो रही है ना। आप एक तरफ कहते हैं हम चोरों को पकड़ रहे हैं, तो भाई जो गैस लगा रहा है, ये मशीन लगा रहा है, मशीन लगा कर अगर इस्तेमाल कर रहा है, मैं मानता हूँ वो कंज्यूमर है, वो मजबूर होकर कर रहा है, हम इस चीज़ को मानते हैं, किसी को शौक नहीं है भाई। लेकिन वो बेचारा कितना मजबूर है, क्योंकि LPG वो नहीं खरीद सकता, कीमतें आसमान पे चली गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। मशीन लगाकर वो कहता है कि प्रेशर ही नहीं आ रहा, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो कोई और लगा लेगा। फिर सेकेंडली इसमें एक और चीज़ मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा, आपके चैनल से पैदा उठाऊंगा। 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पर रहने वाले जो फ्लैट है, अब उनकी शिकायत है कि हम तक गैस नहीं। अगर ग्राउंड वाले को मिल भी रही है तो 2nd 3rd वाले तक पहुंचे। मुझे बताएं कि वो कंज्यूमर क्या और सर ये वो शहर है जहाँ पर 60-60 गज पे 7-7 मंजिला बनी हुई है, 7-7 मंजिला बनी तो वहाँ हुई है, कैसे पहुंचेगी? और वो गैस के मीटर लगे हुए हैं, आप ये भी देखें मीटर लगे हुए हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन पे यूटिलिटीज दी हुई है, हाँ। बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं, गैस के मीटर भी लगे हुए हैं, दुनिया जहाँ की चीजें मिली हुई हैं। हाँ, लेकिन फिर वो कहते हैं कि जनाब 17 एजेंसियाँ 21 एजेंसियाँ अप्रूवल देती हैं, उसके बाद लगते हैं। तो मेरे सवाल ये है कि अभी जो एक वाकया हुआ है PIB के पास, जो नफीसाबाद में देखिए, ये भी अभी तक ये नहीं पता कि क्यों हुआ। अच्छा, इसमें डेफिनेटली सी बात है कि मुझे जो लगता है, क्योंकि ये इस्तेमाल हो रही है मशीन, ये मशीन इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हाँ। अगर किसी के घर से सिलेंडर नहीं मिलता तो 99.9% उसने मशीन इस्तेमाल की है। अदरवाइज तो सुई गैस से आप इस्तेफादा इस दौर में कराची के अंदर हासिल नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं है ना। वो फिर वही वाली बात होगी जो सारिफ कह रहे हैं कि हवा आ रही है, हवा आ रही है। अच्छा, आप वो गरीब हवा में वो माचे जला रहा माचे। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए ये इसका नुकसान क्या है। अच्छा, इसका मैं विटनेस मैं खुद हूँ। अच्छा। और मैं ज़्यादा नहीं, मैं कल की बात बताऊँगा कि तकरीबन सुबह 8:30 बजे उसको जब उसके बटन को ऑन किया, चूल्हे के, आ जाए चूल्हे को, तो मेरी वाइफ ने कहा हवा आ रही। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने मुझे दिखाया कि देखिए हवा, और इतना प्रेशर से हवा थी कि मैंने कहा यार ऐसा लग रहा है कि कोई मशीन लगी हुई है, कि प्रेशर वाली की जो हवा थी, विदाउट एनी मशीन इतना प्रेशर आ रहा था। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ कि ये तो मैं विटनेस हूँ, तो इस तरह के मामलात और घरों में भी हो रहे होंगे। तो देखिए, मजबूर कर दिया सुई सदर्न गैस कंपनी ने या हर महकमे ने। देखिए हो क्या रहा है हमारे साथ, अलमिया ये है, क्योंकि आप इशू बेस है प्रोग्राम कर रहे हैं, तो देखिए जहाँ गैस नहीं होती हम LPG पे चले जाते हैं, हम मशीनों पे चले जाते हैं। जिसके घर में बिजली नहीं जाती वो बेचारा सोलर लगवा लेता है, जनरेटर लगवा लेता है। हमें अल्टरनेट के ऊपर इतना कर दिया गया, पानी नहीं आ रहा, हम टैंकर की तरफ भाग रहे हैं। तो हमें अल्टरनेट इतनी क्यों है? अब सुई सदर्न गैस के पास अगर चले गैस कम है, हम मान लेते हैं, चले जी, तो भाई आप अपने शेड्यूल को प्रॉपर तो करें। आप उसको इतनी ज़्यादा उसकी तशहीर करें, एडवर्टीजमेंट करें कि हर शख्स को पता रहे कि जनाब इतने बजे आएगी, तो आप और उस दौरानिए पे फिर वाकईतन गैस आनी चाहिए। तो फिर अगर नहीं आएगी तो बंदा क्या करेगा? मशीन लगाएगा। अच्छा, अब मशीन लगाने वाला ही कसूरवार, इसलिए कि उसने लगा दी। अच्छा, फिर बेचने वाला क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? अभी मेरे साथ चले, आपको मैं मशीनें दिखा देता हूँ। इसकी प्रोडक्शन क्यों हो रही है, इसकी फैक्ट्रीज क्यों लगी हुई हैं? मेरा सवाल सुई सदर्न गैस की और ओगरा से भी है, खाली सुई सदर्न गैस ओगरा से खास तौर पे, ओगरा से भी है, क्योंकि ये सिर्फ कराची में तो नहीं इस्तेमाल हो रही ना, ये तो नेशन वाइड है। नेशन वाइड है। तो ओगरा कहाँ हो रहा है? ओगरा के जब कराची के अंदर दफ्तर बने हुए हैं, हैदराबाद में बने हुए हैं, इस्लामाबाद में बने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? और यकीन करें, इसमें मेरे ओगरा के साथ कई मरतबा बहुत ज़्यादा बहस व मुबासा भी हुआ। और मैंने उनसे कहा कि आप, वो कहते हैं जी अपने कमिश्नर्स को लेटर लिखे हुए हैं, DCs को लिखे हुए हैं कि जनाब आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। अब मुझे बताएं, DC के पास इतना टाइम है, वो प्राइस चेकिंग करे, वो जाके इंक्रोचमेंट करे, वो फिर आपके पानी का मसला करे, वो आपकी बिजली का मसला हल करे, वो गैस का मसला भी वो आपका हल करे। तो अदारे के पास अगर ये डोमेन है, एंटी इंक्रोचमेंट से ही फुर्सत नहीं होती है उन्हें। तो मुझे आप बताएं ना, बहुत सारे काम है ना। देखिए ना, सिंध गवर्नमेंट का बेसिकली नुमाइंदा जो है वो DC है, और उसके बाद AC है। अब आप मुझे बताएं, उसके पास ज़मीनों के भी मसले। तो आप कोशिश करें कि ओगरा खुद अपने नुमाइंदों को उतारे, वो आए। फिर अगर, अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आप एक डिस्ट्रिक्ट को आप कर लेंगे, जनाब आज आपने ये विजिट करनी है, वहाँ के कंसर्ट AC को कोई इतना बड़ा काम नहीं है, कंसर्ट AC को साथ रख लें,
कंसर्न थाने को साथ रख लें, SSP उसमें शामिल हो सकता है। SSP को कर लें, और अगर वफाकी इदारे हैं तो आप रेंजर्स ले लें। सर आखिरी सवाल ये है शकील बेग साहब कि अभी जो वाक़या हुआ PIB नफीसाबाद में और नॉर्थ नाज़माबाद में और फॉर एग्जांपल सोल्जर बाज़ार में, क्या इसमें कंज्यूमर के पास, उन शहरियों के पास जिनका जानी माली नुकसान हुआ है, ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है? क्या वो उनके पास ऐसा राइट है कि वो कुछ क्लेम कर सकें और जो लोग इसके कसूरवार हैं उनको सज़ा दिलवा सकें? देखिए, अगर ये साबित हो जाता है कि किसी गवर्नमेंट की किसी गलती से, मिसाल के तौर पे सुई गैस की लीकेज ऐसी थी कि जो अदारे ने बंदी की, तो 100% फिर वो अदारा, चूँकि ये केस मैं जा चुका हूँ, ले जा चुका हूँ और मेरी बात हो चुकी। अगर उसके लिए सुई गैस ये कहेगा कि आपने कंप्लेन की थी या नहीं की थी, ये भी था एक नंबर। दूसरे नंबर पे वो ये कहते हैं कि मीटर से निचला हिस्सा हमारा है, मीटर के बाद की जो मतलब इन लाइनें हमारा हैं, आउट आपका है। हाँ, वो कहते हैं उसको संभालना, उसका ख्याल रखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे जो पाइप है हमने वो बदल दिए हैं, हमने अपने मीटर जो है उनमें जो लोहे की चीज़ें वो ख़त्म कर दी हैं। पर अगर अचानक से गैस का प्रेशर तेज़ हो जाए और उसकी वजह से ब्लास्ट हो जाए, हकीकत बात है, ऐसे ही होता होगा ना। तो फिर ये भी इसका यही मतलब होगा। तो किसी सारिफ की गलती नहीं हो सकती। वो कहते हैं, हाँ, उस पर हमने सवाल उठाया, हाँ। क्योंकि ये जैसे आपका सवाल है ऐसे हमारे पास, उन्होंने कहा जी वो प्रेशर ऊपर कंज्यूमर तक नहीं जा सकता, क्योंकि हमने बीच में वो लगाई हुई है एक इसका, डिवाइस। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं कि कंज्यूमर ही अगर गलती से उस डिवाइस के अंदर कोई हेरा फेरी कर देता है किसी टेक्नीशियन को ले जाकर, तो उससे प्रेशर उसके घर में बढ़ सकता है। मगर मैं अगर ये साबित कर दूं कि खुदा ना खास्ता मेरे घर में होने वाला धमाका बग़ैर मेरी किसी गफलत और कोताही के सिर्फ़ और सिर्फ इदारे की फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है, चाहे वो गैस या बिजली हो, तो फिर उस पर आपको कंपनसेट भी किया जाएगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी। शकील बेग साहब मेरे साथ मौजूद थे और आप यकीन कीजिए इतनी तफसील से और इतनी मुदल्लल बातचीत इस वक्त जारी थी कि जिसको जानना बतौर सारिफ आपके लिए, बतौर शहरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने राइट्स मालूम नहीं होंगे तो उसके लिए हम फ़ाइट कैसे करेंगे? कराची भर में, सिंध भर में इस बात की सख्त ज़रूरत है कि लोग अपने हुकूक जानें, उनके इस्तेमाल के लिए जो तरीक़ेकार हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ढूंढें, जैसे कि आप दीगर चीज़ों में एफ़र्ट्स करते हैं, ताकि अगर आपके साथ कहीं कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो आपका अजाला किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो शहर भर में हमारा मौजू जो आज का था, गैस लीकेज, सिलेंडर धमाके, गैस कंप्रेसर मशीन्स के धमाके और गैस लीकेजेस के धमाके, इसके ऊपर हुकूमत कोई स्ट्रेटजी अपनाए, कोई एक जो है वो कंक्लूजन पर आए कि जनाब करना क्या है, कोई प्लानिंग हो, या फिर हमने एक के बाद एक धमाके का इंतज़ार करना है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत संजीदगी से कोई इक़दाम करे और अपने लोगों की जान व माल को महफूज बनाए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए और बड़े दिलचस्प मौजू के साथ आपसे मुलाकात।